नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया पहुंचे उज्जैन। बीजेपी प्रवक्ता ने की मीडिया से बातचीत। फिर से बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। उदयपुरा में चिंकी बराज परियोजना का भूमि पूजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। सीएम को कर्णी सेना ने दिखाया काला झंडा। सेंधवा में शांति समिति की बैठक। आगामी त्योहारों को लेकर हुई बैठक में शांति बनाए रखने की अपील। सरायपाली में करोड़ों की मूर्ति के साथ आरोपी गिरफ्तार। 2,50,00,000 रुपए बताई जा रही कीमत। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। और कसडोल में गांजे की खेती करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी साइबर सेल की टीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सरदारपुर विधानसभा पहुंची और जहां नगरवासियों ने अभिवादन कर यात्रा का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि राजगढ़ बस स्टैंड पर एक विशाल आम सभा भी हुई और जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रताप ग्रेवाल ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांतिलाल भूरिया ने बताया कि पिछले 18 साल से बीजेपी सरकार ने गरीब आदिवासियों पर अत्याचार किया है, साथ ही बेरोजगार युवकों के साथ भी छल किया गया। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्रा है उसने सरदारपुर विधानसभा में वह पहुंच चुकी है और जहां पर आपको बता दें कि यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जो नेतागण है वो मौजूद हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच कांतिलाल भूरिया की ओर से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें बेरोजगारी को लेकर उनका जो कहना है वो यह है कि बेरोजगारी में के चलते जो है युवाओं के साथ छल किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि 18 साल से बीजेपी की सरकार गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है और जो वादे उनके द्वारा किए गए थे वो आज तक भी पूरे नहीं किए गए हैं और यह पिछले 18 साल से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक्शन मोड में हैं और जिसको लेकर तमाम तरह की यात्राओं का जो है चलन इस समय प्रदेश में देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा है उसका बेहद जो प्रभाव है वो क्षेत्र में दिखता हुआ मिल रहा है और जिसमें आपको बता दें कि इस यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं और अपने विचारों को जनता के बीच रख रहे हैं। हमारी जन आक्रोश रैली बुरहानपुर से चल के करते करते आज सरदारपुर पहुंची है और सरदारपुर में पहुंच के और आम लोगों में जन आक्रोश जबरदस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं के साथ धोखा किया और इस बात को लेकर महंगाई आसमान में, भ्रष्टाचार जबरदस्त, कानून नाम की कोई चीज नहीं है और ये सारी चीजें आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घासलेट महंगा, सब महंगाई चल रहा और सरकार बिल्कुल मुनाफीखोरी को जीवन दान दे रही है। तो इस बात को लेकर ये जन आक्रोश रैली लेके हम लोग पूरे जगह से जिले होते हुए आज सरदारपुर में आया है और सरदारपुर के तेमायची में ये मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस सरकार थी उस समय हमने जो सुविधाएं दी है, हम चाहे 2-2 लाख का कर्जा माफ किया, किसानों को बिजली माफ, दूसरा सरकार आते ही हम माफ करेंगे और हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी और उसका जबरदस्त असर हो रहा है जन आक्रोश के। सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जन आशीर्वाद यात्रा के पूर्णतः होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि जिसके माध्यम से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही इस यात्रा के उद्देश्य से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल सरकार के द्वारा जन कल्याण कार्यों के बल पर जनता
का आशीर्वाद प्राप्त करने नहीं बल्कि कमलनाथ जैसे लोग सरकार में नहीं आए, इसके लिए भी जनता से उनके शासनकाल और बीजेपी के शासनकाल में अंतर से अवगत कराना है। वही आपको बता दें कि साथ ही सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की गई और साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को जो है वो बताया गया। वहीं सरकार की प्रशंसा भी की गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से सरकार पुनः सरकार बनाने जा रही है। तो आपको बता दें कि सागर में भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद के द्वारा जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो की गई और उसकी जानकारी उनके द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। आपको बता दें कि इस यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद यात्रा का जो है विस्तार से जानकारी में उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो लोगों को यह अवगत करवाना है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कल्याण कार्य किए गए हैं, क्या क्या परियोजनाएं निकाली गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा के माध्यम से कमलनाथ जैसी सरकार में जिस तरीके के कार्य जो है वो किए गए हैं उनसे भी अवगत करवाना और अंतर करवाना, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या क्या वादे थे जो आज पूरे हो चुके हैं और नहीं हुए हैं, इन सब में भी अंतर कराना है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जन आशीर्वाद यात्रा में जो लोगों की भागीदारी है वो भी देखने को मिल रही है। जहां कार्यकर्ताओं में फुल जोश है तो वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार जो इस बात का आह्वान किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो बीजेपी की सरकार है वो प्रदेश में बनेगी। जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता बंद कर दे यार वो यात्राएं प्रारंभ हुई, उसमें भी चित्रकूट से हमारी पहली यात्रा प्रारंभ हुई है। यही अपने आप में बड़ा संदेश था। जहां राम जी ने सर्वाधिक समय अपना गुजारा, वहां से हमने जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की थी। बाद में 4 अन्य यात्राएं और ऐसी 5 यात्राएं जो आज अपना पूर्णता करेंगी और 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे कार्यकर्ता महाकुंभ में भोपाल में शामिल होंगे। और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 चुनावों से हम अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और उसके पहले कार्यकर्ताओं को, जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, जिसकी तंज पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, उसके लिए एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने एक अनोखा संदेश देने के लिए राज्य आवास के गणेश पंडाल में जाकर आरती की और इस अवसर पर महापौर ने स्वच्छता के महत्व को बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत किया और वहीं एक छोटी सी बच्ची ने इस संदेश को सजाकर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं आपको बता दें कि महापौर ने उसे इस प्रस्तुति के लिए सम्मानित भी किया। बताते चले कि महापौर ने इस खास अवसर पर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों को सम्मानित किया जो स्वच्छता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि महापौर एजाज ढेबर की ओर से एक बेहद ही अनोखा संदेश दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि उनके द्वारा स्वच्छता के महत्व को बताते हुए जागरूक किया गया और साथ ही साथ एक नन्ही बच्ची को भी उनके द्वारा जो है सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वह गणेश पंडाल में शामिल हुए थे और जहां पर उनके द्वारा आरती भी की गई और साथ ही साथ जो मंडली है जिनके द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है उनको भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बीच उनके द्वारा स्वच्छता और सामाजिक सद्भावना पर जोर दिया गया और साथ ही साथ लोगों से स्वच्छता और सद्भावना बनाते हुए आगामी त्योहारों को मनाने की भी अपील की गई। ओंकारेश्वर के नगरपालिका सामुदायिक भवन में सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया और जिसमें नगरपालिका सफाई कर्मी, स्टाफ और उपस्थित हितग्राहियों सहित 100 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, ब्लड प्रेशर, मधुमेह की जांच रिपोर्ट की गई। वहीं आपको बता दें कि दवाई लिखकर स्वास्थ्य संबंधी सलाह चिकित्सक टीम के द्वारा दी गई और इस दौरान लॉयंस क्लब के सहयोग से 40 से अधिक महिला पुरुषों को आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क एनर्जी कैप्सूल ट्रीटमेंट भी दिए गए। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा गुप्ता और एमडी डॉक्टर हिमांशु सिंह के निर्देशन में यह कार्य किया गया।
कसडोल विकासखंड के ग्राम पंचायत मलदा में दाना पानी के अभाव से जो 10 जानवर हैं उनकी मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 2 जिंदा जानवरों को नदी में बहा देने का मामला भी सामने आया। बताते चले कि सभी जगह जानवरों का पालन पोषण जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। वहीं जानवर आवारा सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटना में उनकी मौत भी हो जाती है और अगर कोई गोठान में रखता है तो बिना दाना पानी के मौत हो रही है। तो वहां ग्राम मालदा के बजरंग दल के लोगों ने इस बात की जो है उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मालदा में गोठान तो बना है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जानवरों की मौत हो रही है और जिससे सरकार पर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां लोग आवारा जो पशु है उनकी सड़क पर दुर्घटना के कारण मौत हो जाती है, तो वहीं यदि इनको गोठानों में रखा जाता है तो वहां पर भी यह सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि गोठानों में भी इनका पूरे तरीके से पालन पोषण नहीं किया जाता है, उन्हें खाने का चारा और पानी की जो है वो व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण भूख के कारण जो काफी सारे जानवर हैं उनकी मौत हो रही है। तो एक ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जानवर कहां जाएं, आखिर ये जो पशु हैं उनका क्या किया जाए। अगर ये सड़कों पर रहते हैं, खुद कुछ खाते हैं और वहां पर उनके जो जीवन होता है वो किसी तरीके से चल जाता है, और वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर भी ये सुरक्षित नहीं होते हैं क्योंकि आवागमन के चलते जो है काफी दुर्घटनाओं का जो ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर इनको गोठानों में रखा जाता है तो गोठानों में भी जो पर्याप्त जरूरतमंद चीजें होनी चाहिए वो भी वहां पर जो है नहीं है। तो आखिर क्या किया जाए। तो गोठान जो है नाम मात्र के गोठान है, वहां पर भी इन जानवरों के, इन पशुओं की कोई देखरेख नहीं है। और आपको बता दें यह सभी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा दी गई। खबर ओंकारेश्वर से है, जहां धर्मशाला में जाट समाज के आराध्य तेजाजी महाराज का बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया। और इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी का बलिदान दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। आपको बताते चले कि तेजाजी जाट के घर पैदा हुए थे, लेकिन सभी जातियां उनका सम्मान करती हैं और इसी के चलते सभी स्थानों पर तेजाजी दशमी मनाई जाती है। और इस दौरान बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद रहे। खबर जगदलपुर से है, जहां वन परिक्षेत्र के फॉरेस्ट अमले में अवैध चिरान तस्करों पर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि वन मंडल अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह के आदेश पर वन अमले ने चिरान सहित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और चिरान लकड़ियों की बाजारी कीमत लगभग 5 लाख से ऊपर आंकी जा रही है। अब खबर झाबुआ से है, जहां पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि पुलिस ने कल्याणपुरा की ओर से आ रहे एक आयशर वाहन को रोका और जिसके बाद ट्रक चालक और उसके साथी ने भागने का प्रयास किया। वहीं वाहन की चेकिंग के दौरान उसमें अवैध शराब पाई गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और वाहन भी जब्त कर कुल 1200 शराब की पेटी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी है। आज हमारी कोतवाली पुलिस रात्रि गश्त में थी। गश्त के दौरान मेघनगर नाके पर एक आयसर वाहन जो है एकदम से भागने लगा, तो पुलिस को संदेह हुआ तो उसको जो है पीछा करके उसको पकड़ा और पूछताछ की तो घुमा फिरा के जवाब देने लगे और फिर बताया कि ये शराब है। हम थाने में लाकर उसके संबंध में तस्दीक की, वैध है अवैध है। इस संबंध में, शराब के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किए, शराब अवैध होना पाई गई। तो एक ड्राइवर है प्रकाश पिता डूंगरिया चौहान और उसका साथी गिलदार पिता कुमला चौहान, ये ग्राम डुबला झीरी के रहने वाले हैं, अलीराजपुर जिले के। तो इनकी गाड़ी में शराब थी, बियर, माउंट बियर थी और 1200 पेटी है। कुल कीमत शराब की है 34,56,000।
और ये आयसर में भरी थी और उस वाहन का क्रमांक है GJ 34T2166 और गाड़ी आयसर की कीमत है 16 लाख रुपए। इस प्रकार 50 लाख कीमती जो है कार्रवाई में जब्त की गई है। कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में क्षेत्र के पार्टी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है और इस पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर उक्त नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अपहरण बालिका को जो है वो ग्राम छाल थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा में किराए के मकान से आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। खबर बिहार से है, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत डडेकसा के ग्राम पितकोना में हाई स्कूल खुलवाने की मांग की जा रही है। बताते चले कि ग्राम पंचायत डडेकसा में पड़ने वाले ग्राम चिलोरा, जैतपुरी, बिलाल कासा, चितलखोली, कुसुमभरा, पितकोना, मुंडा, सोधन डोंगरी, जूही डोहा, इन गांवों के लोगों को 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल जाना पड़ता है। अनेक सालों से ग्राम पंचायत डडेकसा के छात्र छात्राएं और ग्रामीण जनता ग्राम में हाई स्कूल खुलवाने की प्रशासन से गुहार लगा रही है। यहाँ हाई स्कूल चाहिए। हाँ, बोल। बहुत दूर के जैसे 25-30 किलोमीटर से दूरी से आते हैं, हमको हाई स्कूल चाहिए यहाँ पे। कितने ग्राम यहाँ पर पढ़ते हैं? कौन कौन से गांव हैं जहाँ के बच्चे डाबरी जाते हैं हाई स्कूल पढ़ने के लिए? चिलोरा, हाँ, चवरिया, चितालखोली, जैतपुरी, चिहिडोडा, दड़कस्सा। आपकी क्या प्रमुख मांग है यहाँ पर? सर यहाँ वही चाहिए अपन का हाई स्कूल। आपका नाम क्या है? प्रमोद लिखे। अच्छा, कौन सी ग्राम में रहते हैं? ग्राम पंचायत दड़कस्सा पड़ रहा है सर, रहने वाला पितकोना का जमीन। पितकोना के लगभग यहाँ पर कितने गांव में, यहाँ के कितने गांव के उसमें बच्चे यहाँ पर डाबरी जाते हैं पढ़ने के लिए? सर यहाँ 7 गाँव से आते हैं। दड़कस्सा, बिलाल कस्सा, चिंटूडा, जैतपुरी, ऐसा पूरे गाँव के आते हैं। आज हम मौजूद हैं दड़कस्सा ग्राम पंचायत के पितकोना में। ये अति संवेदनशील एरिया नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है डाबरी। वहां पे हाई स्कूल है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल जाने के लिए 25 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ की ग्रामीण जनता अनेक बार प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि यहाँ पर एक हाई स्कूल निर्माण करवाया जाए। यहाँ से चिलोरा, बिलाल कसा, दड़कसा, डोंगरी, जैतपुरी, ऐसे चितालखोली अनेक ग्राम हैं जिन्हें 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके डाबरी हाई स्कूल में जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चों को 8वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की ग्रामीण जनता प्रशासन से मांग कर रही है कि यहाँ पर पितकोना में एक हाई स्कूल निर्माण करवाया जाए। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। सागर में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से अमृत योजना के तहत संचालित बस सेवा बाधित हो जाने से शहरवासियों को खासा परेशानी हो रही है और जहां बस सेवा की कमान संभालने कर्मियों ने बस सेवा शुरू करने से पहले तय अनुबंध के अनुरूप व्यवस्था न उपलब्ध कराए जाने के साथ ही अनेक सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो है कई तरीके की अन्य कठिनाइयों को प्रशासन तक पहुंचाया गया। वहीं कर्मियों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो मजबूरन उन्हें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। आपको बताते चले कि इस मामले में कलेक्टर के मुताबिक उन्होंने जो समस्या बताई है उसके निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने कुछ मांगों पर प्रशासन की मजबूरी भी जाहिर की।
हम लोगों को सागर सिटी ट्रांसपोर्ट द्वारा जो शहर में लोगों को सुविधाजनक बस स्टॉप जो बनना थे, जिसमें लोगों को पता रहे कि कितनी देर में कौन सी गाड़ी आने वाली है, वो एक भी जगह नहीं बनाया गया है, जिससे हमारी सवारी खड़ी नहीं हो पा रही और ना हमारी गाड़ियों का इंतजार कर रही। दूसरी, इस शहर में 1300-1400 ऑटो हैं, 3500 करीब चैंपियन हैं जो कि बिना परमिट के चल रहे हैं, 4 दान एक में पास हैं, 15-15 सवारी बिठा के ले जा रहे हैं, तो जिससे हमारी गाड़ियों में सवारी नहीं बैठ पा रही, जिससे हम लोगों का खर्चा नहीं निकल पा रहा, स्टाफ की तनख्वाह नहीं निकल पा रही है, डीजल नहीं निकल पा रहा है और हम लोग बैंक की किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं। और जो राशि हमें मिलना चाहिए, जो मिलना थी 15 रुपए किलोमीटर की राशि, वो राशि भी अधिकारियों द्वारा जारी नहीं की जा रही है, जिसका हम 2 महीने पहले हम लोग बिल बना के भिजवा चुके हैं, वो राशि भी नहीं मिली है हमें। दिया है इसमें कि उन्होंने एक तो ये मांग की है कि 25 किलोमीटर तक का दायरा उनको बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा हो चुकी है और वो जल्दी ही उनको वो सुविधा मिल जाएगी। उसके अलावा एक स्टॉपेज सेंटर्स बनाने की उनकी मांग है, तो स्टॉपेज सेंटर के लिए टेंडर किया गया था, लेकिन वो पीपीपी मोड में किया है। इस बार जो एजेंसी कोई मिली नहीं है, अगर पुनः टेंडर की प्रक्रिया उसकी अभी चल रही है, पुनः टेंडर किया जाएगा और स्टॉपेज भी बनाए जाएंगे। आगामी त्योहारों में इस वर्ष हिंदू और मुस्लिम समुदाय के 2 बड़े पर्व एक साथ एक ही दिन मनाए जाएंगे। आपको बता दें कि सेंधवा शहर में अब से कुछ दिन बाद ईद और अनंत चतुर्दशी के पर्व एक ही दिन मनाए जाने हैं। आपको बताते चले कि इन पर्वों पर शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास से त्योहार मनाए जाएं व आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम रहे, इसको लेकर एक वृहद बैठक का आयोजन सेंधवा नगर पालिका हॉल में किया गया और जिसमें सभी समाज के सभी प्रबुद्धजन और समाज सेवी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों की उपस्थिति में आम सहमति पर भी कर किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होंगे यह तय किया गया और साथ ही अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि किसी भी तरह की नकारात्मक अनर्गल और संदेश जो है वो सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें और साथ ही सभी से त्योहार मनाने की शांतिपूर्ण तरीके से अपील की गई। देखिए, सेंधवा शहर में आगामी गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी को लेकर बड़े आयोजन होना प्रस्तावित है। इसी संबंध में कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा शांति समिति की मीटिंग ली गई थी। सारी तैयारियां पुलिस और प्रशासन की साइड से पूरी हो चुकी है। दोनों समुदायों का भी कॉन्फिडेंस हमारे पास है और आज दोनों पक्षों को बिठाकर और सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई है और दोनों ही पर्वों का आयोजन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्द के भाव के साथ मनाया जाएगा। गणेश पूजा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को लेकर कई जगहों पर भव्य रूप से पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ बढ़ रही है। आपको बता दें कि सेंधवा में एक ऐसे गणेश पंडाल है जो कि दिनेशगंज दारू गोदाम एकता संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। वर्षों से अपनी अनोखी पहचान रखने वाले इस भव्य गणेश पंडाल में प्रतिवर्ष एक ऐसी झांकी तैयार की जाती है जो सबका मन मोह लेती है। यही वजह है कि इस झांकी का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है दारू गोदाम एकता संगठन में और दारू गोदाम एकता संगठन द्वारा एक भव्य झांकी सजाई गई है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। किस तरह से बनाई गई है, मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष बसंती भाई यादव, हम उनसे ही जानेंगे। भाई, किस तरह की झांकी यहाँ बनाई गई है? दिनेशगंज में मित्र मंडल से झांकी सजाई गई है और काशी विश्वनाथ की भी मूर्ति है और गणपति बापा की भी है और बहुत ही भव्य झांकी बनी है। बहुत ही पंडाल भी भव्य बना है और बाहर भी गंगा जी की शंकर भगवान लाए हैं और उस पर गंगा जी बह रही है, वो भी आप दर्शन करे आइए। और आज नंदी बाबा को भी लाए हैं और अपने यहाँ रास लीला भी होती है, मथुरा वृंदावन से आए हैं। आप सभी आए और भव्य झांकी का दर्शन करें और सभी सेंधवा वासियों ने आए और सेंधवा के आसपास के सभी आए और आप सभी आए ना, आपका सबका हमारे तरफ से सबका ही स्वागतम है, स्वागतम है। ये मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष बसंती भाई यादव, जिन्होंने अपील करी है कि बड़ी तादाद में यहाँ, बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे और काशी विश्वनाथ की जो झांकी बनाई है उसको निहारने यहाँ पहुंचे। अरविंद कुशवाहा, साधना न्यूज, सेंधवा।
सरायपाली के सिंघोड़ा थाना प्रभारी और साइबर सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है और जिनके पास से 2 प्राचीनतम मूर्तियों को बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूर्तियों की कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार पुलिस गिरफ्तार तस्करों से जो है पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई भी उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।